हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे कुछ मेमोरी बेस्ड पजल्स को जो कि आपकी अभी IBPS क्लियर के मेंस में आई थी। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो इस पजल में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि 12 पर्सन, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर सिटिंग इन 2 कंसेंट्रिक सर्किल विद 6 पीपल इन ईच सर्किल। ओके, उसने क्या बोला कि 12 लोग हैं, ठीक है, 12 पर्सन है जो कि कहाँ पर बैठे हुए हैं, 2 कंसेंट्रिक सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हर एक सर्कल में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। ऑल दी पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और सबके सब कहाँ देख रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं। और उसके बाद ABCDEF आर सिटिंग इन द इनर सर्कल। ओके, ABCDEF ये कहाँ पर बैठे हैं, इनर सर्कल पे बैठे हैं, और PQRSTU कहाँ पर बैठे हैं, वो आउटर सर्कल पे बैठे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई ना, ठीक। अब इसके बाद उसने हमें यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हैं, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद उस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ पहले, ठीक है। ये आपके पास आउटर सर्कल, फाइन। अब इसने कंडीशंस क्या दिए हैं, उसने हमसे बोला है कि E सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। E कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B है, ठीक है। हम जानते हैं ये कहाँ पर, ये इनर सर्कल पे है। उसके बाद B सीट्स इन फ्रंट ऑफ द नेबर ऑफ R। ओके, और B कहाँ पर है, R के नेबर के सामने, ठीक है। उसके बाद A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। ओके, A B का नेबर नहीं है। उसके बाद देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन A एंड F। ओके, और A और F के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, ठीक है। उसके बाद P सिट्स बिहाइंड F। ओके, P कहाँ पर है, बिहाइंड F। ओके, C एंड D आर इमीडिएट नेबर्स। ओके, C और D क्या है, वो इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद द पर्सन हु सिट्स बिहाइंड D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। ओके, वो पर्सन जो कि D के पीछे बैठा हुआ है वो इमीडिएट नेबर है किसका, R का, ठीक है। उसके बाद देयर इज ओनली 1 पर्सन बिहाइंड U एंड द 1 बिहाइंड D। ओके, और उसने बोला कि सिर्फ एक पर्सन है किसके बीच में, U और उस पर्सन के बीच में जो कि D के बिहाइंड है, ठीक है। उसके बाद T सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U। T कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U है। उसके बाद U एंड Q सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, और U और Q क्या है, वो ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। समझ में है ना। तो देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं, टोटल कितने मेंबर्स है आपके पास, 6 मेंबर्स है। तो इसको मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशंस को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका E यहाँ पर होगा, इन दैट केस B यहाँ पर होगा, ठीक है। और B के जो पीछे बैठा हुआ है उसका नेबर कौन है, R है। B के पीछे ये है ना, इसका नेबर R है, इसका मतलब R यहाँ पर हो सकता है या फिर आपका R यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इनके R को यहाँ पर पुट करता हूँ तो उसने क्या बोला है कि R का जो नेबर है वो किसको फेस कर रहा है, D को फेस कर रहा है। अगर मैं इसका R का नेबर ये लेता हूँ, ये फेस कर रहा है B को। अगर मैं R का नेबर इसको लेता हूँ, ये किसको फेस कर रहा है, E को। तो ये कंडीशन तो सबकी सेटिस्फाई नहीं हो पाती ना, इस वजह से हम R को यहाँ पर नहीं लेंगे, हम R को कहाँ पर लेते हैं, यहाँ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर मैं इस कंडीशन को लगाता हूँ तो देखिए, R का जो नेबर है ये, इसके सामने तो आपका D हो नहीं सकता है ना। तो मतलब क्या, R का जो नेबर होगा ये, इसके सामने क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये बन सकता है। और उसने क्या बोला हमसे कि A B के पास नहीं है, ठीक है, मतलब A आपका यहाँ नहीं आ सकता, A आपका यहाँ नहीं आ सकता, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला कि C और D साथ में, तो C आपका यहाँ पर आएगा, ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। फिर क्या रह गया आपका F रह गया, तो F यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन को लगाता हूँ तो देखिए, F के बिहाइंड में क्या है, P, तो P आ जाएगा यहाँ पर, ये चीज़ कंफर्म है ना, ठीक। और उसके बाद अगर मैं इस कंडीशन को यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो उसने कहा था कि D के जो बिहाइंड है उसका एक छोड़कर क्या है, हमारे पास U है, ये चीज़ उसने बोली थी ना। तो देखिए, D का बिहाइंड ये है आपके पास, फाइन। एक छोड़कर अगर मैं पुट करना चाहूँ U को, तो मैं U को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, या फिर मैं U को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। इन केस अगर मैं U को यहाँ पर पुट करता हूँ तो देखिए, उसने क्या बोला था कि U के ऑपोजिट क्या है, Q है। मैं Q को यहाँ पर पुट नहीं कर पाऊंगा ना, इसका मतलब क्या है कि U आपका यहाँ नहीं आएगा, तो U कहाँ आएगा, आपका यहाँ पर आएगा। और अगर U यहाँ पर आएगा तो Q कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी ना। ओके, अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, T और U की, तो उसने क्या बोला था कि U के सेकेंड लेफ्ट में क्या है, T है, मतलब कि T कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा,
ठीक है, अब आपका बचा क्या, अब आपका बचा एस, तो एस आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये क्या बनेगी, इसकी फाइनल पजल बनेगी। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट पजल देखते हैं। देखिए, तो ये आपके पास नेक्स्ट पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ओके, सो पजल में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि 12 पीपल, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर बॉर्न ऑन डिफरेंट डेट्स यहाँ पर दिए हुए 5, 12 और 21 ऑफ डिफरेंट मंथ्स यहाँ दिए हुए मार्च, मई, सितंबर एंड नवंबर। ओके, तो उसने क्या बोला कि 12 लोग हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग डिफरेंट डेज पे बॉर्न हुए हैं और अलग अलग मंथ्स में बॉर्न हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने हमें डेट्स भी दिए हुए हैं और यहाँ पर उसने हमें मंथ्स भी दिए हुए हैं। उसके आगे हमें उसने कंडीशंस दिए हैं, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेता हूँ कि किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो मार्च, ठीक है, इसमें डेट्स क्या आपके पास 5, 12, 21, उसके बाद मई 5, 12, 21, ठीक है, फिर उसके बाद सितंबर 5, 12, 21, फिर उसके बाद क्या आता है आपके पास अब नवंबर, ठीक है, 5, 12, 21। ठीक है, इसको आप चाहें अपने हिसाब से तो ऐसे भी कर सकते हैं 5, 12 और 21 और उसके बाद मंथ्स यहाँ लिख लीजिए मार्च, मई, सितंबर, नवंबर। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। जिस किसी भी अप्रोच में आप कंफर्टेबल हो उसको यूज़ कर लीजिए। मेरे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, मैं इसमें कंडीशंस को आराम से प्रॉपरली पुट कर पाता हूँ, तो मैं इसलिए इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओके, सो कंडीशंस के आगे मैंने उसने हमसे बोला कि जे इज़ बॉर्न ऑन 5th ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज। ओके, जे कब बॉर्न हुआ है, उस मंथ में बॉर्न हुआ है जिसमें 30 डेज हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डेज की बात करूँ, देखिए मार्च में कितने 31, मई में भी 31, ठीक है, सितंबर में 30 डेज होंगे और नवंबर में भी 30 डेज होंगे। ठीक है, तो आपका जे कब बॉर्न हुआ होगा, जे या तो यहाँ पर बॉर्न हो सकता है या फिर जे आपका यहाँ पर बॉर्न हो सकता है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ना। ठीक है, उसके बाद 3 पीपल आर बॉर्न बिटवीन जे एंड एच। ओके, 3 लोग बॉर्न हुए जे और एच के बीच में। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ, इसकी आपकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपका जे कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, सॉरी एच, ठीक है, 3 छोड़कर एच यहाँ पर हो। और अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी क्या कि 3 यहाँ पर छोड़कर एच आपका यहाँ हो, ठीक है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो जे यहाँ पर, फाइन, ऊपर आपका 3 छोड़कर एच कहाँ पर हो, 21 पर हो। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि एच इज़ बॉर्न ऑन एन ऑड नंबर्ड डेट। एच कब बॉर्न हुआ था, ऑड नंबर्ड डेट पर। इसका मतलब क्या है कि ये वाली आपके पास कंडीशन गलत हो जाएगी। यहाँ पर तो देखिए एच कब बॉर्न हुआ है 12 पर ना। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए उसने कहा कि सी इज़ बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एच। सी कब बॉर्न हुआ है, इमीडिएटली बिफोर एच, मतलब क्या, सी यहाँ पर 12 को बॉर्न हुआ होगा और यहाँ पर 12 को बॉर्न हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद 2 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन सी एंड एफ। ओके, 2 पर्सन बॉर्न हुए सी और एफ के बीच में। अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से देखूँ तो देखिए आपका 1, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो देखिए आपका 1, 2 एफ आपका यहाँ आएगा, एक पॉसिबिलिटी। और एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपका एफ कहाँ हो, ऊपर हो। उसने आगे हमसे क्या बोला है कि सी इज़ एल्डर टू एफ। सी क्या है, एल्डर है। अगर एल्डर है इसका मतलब सी पहले बॉर्न हुआ होगा एफ से, तो ऊपर वाली कंडीशन अगर मैं पुट करना चाहता वो गलत हो जाती। तो हमारे पास अभी भी ये दो कंडीशंस फॉलो होंगी। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर एक्स। ओके, एच से पहले जितने बॉर्न हुए हैं, फाइन, वो सेम नंबर है जितने एक्स के बाद बॉर्न हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ एच से पहले कितने बॉर्न हुए, देखिए 5, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स के बाद कितने बॉर्न हुए होंगे 5। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इससे पहले 2 है, इसका मतलब क्या, 1, 2 छोड़कर एक्स आपका कहाँ पर आना चाहिए, 5 नवंबर पर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 5 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन एक्स एंड डी। 5 लोग बॉर्न हुए एक्स और डी के बीच में। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसके हिसाब से नीचे अगर मैं जाना चाहूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, नीचे तो आपके पास क्या नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता। ऊपर अगर मैं देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 आपका डी यहाँ पर आएगा। ठीक है,
इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो नीचे तो हम पुट कर नहीं पाएंगे टी को, अगर हम ऊपर पुट कर देते हैं, देखिए ये कहाँ पर है आपका 5 नवंबर, मतलब क्या 1 2 3 4 5 आपका कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए क्या, डी। ठीक है, उसके बाद 2 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन डी एंड के। ओके, 2 पर्सन बॉर्न हुए डी और के बीच में, मतलब अगर मैं इसके हिसाब से बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 1 2 छोड़कर यहाँ पर तो के आ नहीं पाएगा, इसका मतलब क्या 1 2 छोड़कर आपका के यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका 1 2 छोड़कर के आपका 5 मई में आएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला कि ई इज इमीडिएटली बिफोर वाई, मतलब क्या ई कब बॉर्न हुआ है, इमीडिएटली बिफोर वाई। ठीक है, बट इन द मंथ ऑफ 30 डेज, लेकिन 30 डे वाले मंथ में, मतलब कि या तो सितंबर में या फिर नवंबर में। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ ये आपका कहाँ आ सकता है, इस वाली पॉसिबिलिटी में, इसके लिए सिर्फ यही 2 जगह बची है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सिर्फ एक ही जगह खाली है ना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ई आएगा, यहाँ पर वाई आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपका इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, ये दोनों आपके पास प्लेसेस अभी खाली हैं। उसने क्या बोला, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर वाई इज मोर देन 1। ओके, वाई के बाद जितने पर्सन बॉर्न हुए हैं वो मोर देन 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसके बाद तो कोई भी बॉर्न हुआ नहीं है ना, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, गलत हो जाएगी। अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब से बात करूँ तो आपका ई और वाई यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, तो वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर, वाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एम इज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जी। ओके, एम कब बॉर्न हुआ, इमीडिएटली बिफोर जी, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2 की जगह यहीं पर खाली है, तो एम आएगा यहाँ पर, जी आएगा यहाँ पर। अब जो भी एक पर्सन रह गया है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बनेगी, इसकी फाइनल पजल बनेगी। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा फिर से। ठीक, नेक्स्ट पजल देखते हैं। देखिए, ओके, ये आपके पास नेक्स्ट पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ओके, सो ये आपके पास पजल गिवन है। इसको मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी हमारे पास ये एजेस वाली आती है ना, मतलब जिसमें ईयर्स वाली होती है। ठीक है, मैंने आपको डीएस में भी ये क्वेश्चंस कराए। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप सबसे पहली चीज़ क्या करिए, इसमें एजेस लिखा करिए। ठीक है, तो वही हम करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या हुआ, उसने बोला कि ये कुछ आपके पास लोग हैं जो कि इन ईयर्स में बॉर्न हुए हैं, सबको अलग अलग कलर्स पसंद है, और इनकी जो एज है वो कैलकुलेट होती है 2019 में। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें इसने यहाँ पर बताई हैं। तो सबसे पहले अगर हम एज लिखें तो 1946। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2019 से चेक करना है ना, तो 19 ईयर्स यहाँ और 54 ईयर्स यहाँ, मतलब टोटल कितनी होगी 73, तो इसकी एज कितनी होगी 73। ठीक है, उसके बाद ये 1958। ठीक है, यहाँ से यहाँ गैप कितना है, ये गैप भी लिखा करिए, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि गैप पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, ये कितने ईयर्स का गैप है, 12 ईयर्स का, और यहाँ से इसकी एज कितनी हो जाएगी, 12 ईयर्स इसमें सब्सट्रैक्ट करूँगा तो 61। ठीक है, उसके बाद 1963, यहाँ से यहाँ एज कितनी आपकी चेंज हुई, 5 ईयर्स। ठीक है, इसकी एज कितनी हो जाएगी 56। फाइन, उसके बाद देखिए आपके पास कितना है 1971, यहाँ से यहाँ कितना चेंज हुआ, 8 ईयर्स का चेंज हुआ ना, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा इसकी एज। उसके बाद देखिए 1994, यहाँ से अगर मैं चेंज की बात करूँ तो कितने ईयर्स का चेंज है, देखिए ये आपके पास है 23 ईयर्स का चेंज। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 23, मतलब 5 to 25। ठीक, उसके बाद 2006। अब अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ से यहाँ कितना चेंज हो गया, 6 और 6 12 ईयर्स का। ठीक है, इसकी एज कितनी हो जाएगी 13 ईयर्स। फाइन, सो हमने इन सबको लिख लिया। आप कंडीशंस लिखते हैं। देखिए उसने क्या बोला कि एम वॉज बॉर्न इन एन ईयर बिफोर 1963। ओके, तो एम कब बॉर्न हुआ होगा, अगर मैं या फिर एम की एज की बात करूं तो एम की एज क्या होगी, या तो 61 हो सकती है या फिर 73। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ एम एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक इज इतना। ओके, सम ऑफ एजेस किसका, एम का, प्लस जिसको ब्लैक पसंद है वो कितना दिया हुआ है, 86 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एज का सम दिया हुआ है हमें, तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ आपको किसको ऐड करके आपका 86 बन सकता है। अगर मैं 13 को लेता हूँ तो मेरे को किसको लेना पड़ेगा, 13 प्लस यहाँ पर आपके पास 73, तो ये कितना बनाएगा आपके पास 86 बनाएगा ना, मतलब क्या, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि 73 और 13। ठीक है, एक इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर मैं यहाँ पर 25 लेता हूँ, इन दैट केस मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर
61, मतलब क्या इसकी भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 61 और 25, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, द वन हु लाइक्स पिंक वॉज बॉर्न इन एन इवन नंबर्ड ईयर, ओके। जिसको पिंक कलर पसंद है वो बॉर्न कब हुआ, इवन नंबर्ड ईयर में। इवन नंबर्ड ईयर मतलब क्या हो सकता है, वो या तो उसकी एज कितनी होगी 13 होगी, ठीक है, या फिर उसकी एज कितनी होगी 25 होगी, या फिर क्या हो सकता है 61, ठीक है, या फिर 73। ध्यान दीजिएगा उसने यहाँ पर क्या बोला था, इवन नंबर्ड ईयर की बात कर रहा था, मतलब क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये सब क्या इवन नंबर्ड ईयर है ना, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि एम डजन लाइक पिंक, एम को पिंक नहीं पसंद है, ओके, एम को पिंक नहीं पसंद है, फाइन। उसके बाद कि बी इज एल्डर देन द वन हु लाइक्स पिंक, ओके। और बी क्या है, बी एल्डर है किससे, जिसको पिंक पसंद है। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि बी पहले होगा किससे, पिंक से, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड एल इज 5 ईयर्स, अच्छा। अब उसने क्या बोला कि बी और एल के बीच में डिफरेंस है वो 5 ईयर्स का है। अब देखिए यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा पॉइंट मिल जाएगा, हम जानते हैं डिफरेंस 5 ईयर्स कब है, सिर्फ यहीं पर है। इसका मतलब क्या, इसकी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं क्या, या तो आपके पास बी यहाँ होगा, एल यहाँ होगा, या फिर एल यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना। और अगर आपका बी यहाँ या फिर यहाँ होगा, इन दैट केस देखिए पिंक उसके बाद में, इसका मतलब क्या कि पिंक आपका 61 नहीं हो पाएगा और ना ही वो 73 हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने बोला कि बी वॉज बॉर्न ऑन एन इन एन ऑड नंबर्ड ईयर, ओके। बी कब बॉर्न हुआ है, ऑड नंबर्ड ईयर में, मतलब क्या वो 63 में बॉर्न हुआ होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत है, तो यही पॉसिबिलिटी आपके पास क्या रहेगी, सही रहेगी। उसके बाद उसने बोला कि एल एंड बी डजन लाइक वाइट, ओके। ना ही एल ना ही बी, इन दोनों को ही वाइट कलर पसंद नहीं है, ठीक है। उसके बाद द सम ऑफ द एज ऑफ ओ एंड द वन हु लाइक्स येलो इज 81, ओके। ओ प्लस येलो कितना है, 81 है। तो इसकी अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, आपका 81 किस तरीके से बन सकता है, देखिए 13 के साथ अगर मैं किसी को ऐड करूंगा तो नहीं बनेगा, 25 के साथ अगर मैं किसी को ऐड करूंगा तो बन सकता है क्या, हाँ 25 और 56, मतलब क्या 25 और 56, ये आपका बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं 48 में किसी को ऐड करूंगा, इन दैट केस वो चीज़ नहीं बन पाएगी ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इसकी यही पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है, ये हमें कंफर्म हो गया। अब देखिए 56 अगर मैं एज की बात करूँ तो देखिए 56 एज किसकी है, बी की है। इसका मतलब ये तो ओ हो नहीं सकता है, तो ओ क्या होगा फिर 25 वाला होगा, मतलब क्या ओ आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको क्या पसंद होगा, फिर येलो कलर पसंद होगा। ये चीज़ हमें क्या हो गई, कन्फर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए अब उसने क्या बोला था कि एन लाइक्स ऑरेंज, ओके। एन को ऑरेंज पसंद है और वो एल्डर है किससे, ए से। इसका मतलब क्या, एन पहले होगा किससे, ए से, ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। और एन को क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है, हमें ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक। अब यहाँ देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि एम कब बॉर्न हुआ है, मतलब या फिर एम की एज क्या हो सकती थी, 61 या फिर 73। एम की एज अगर मैं देखूँ तो देखिए 61 तो हो नहीं सकती है, इसका मतलब क्या होगी 73 होगी, ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। और उसने बोला था कि अगर एम 73 है, इन दैट केस ब्लैक क्या होगा आपके पास, 13 होगा, तो आपका 13 क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, मतलब ब्लैक आ जाएगा यहाँ पर, फाइन। फिर मैं अगर बात करूँ पिंक की, तो देखिए पिंक 13 या फिर 25 हो सकता था, लेकिन 13 तो आपका ब्लैक हो गया, इसका मतलब पिंक क्या होगा आपका 25 होगा, तो पिंक आ जाएगा यहाँ पर। फिर अगर मैं बात करूँ किसकी, एन की, एन ऑरेंज की, तो एन ऑरेंज के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, एन ऑरेंज यहाँ पर आएगा आपके पास, ठीक है। और अगर मैं ए की बात करूँ तो ए सिर्फ यहीं पर आ सकता है और कहीं आएगा नहीं, ठीक है। और उसने बोला था कि ना ही एल को ना ही बी को वाइट पसंद है, इसका मतलब यहाँ पर एल को वाइट पसंद होगा, ठीक है। और आपके पास सिर्फ एक कलर रहेगा ना, रेड, रेड आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो ये बनेगी इसकी क्या, फाइनल पजल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको अप्रोच करा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।